और ना आज संतों से खाली। सीता जी बोली ऐसा कोई संत नहीं है राम, ऐसा कोई संत नहीं है। राम जी ने कहा सीता जी एक काम करो, आप भोजन प्रसादी बनाओ, हम एक संत जी को लेकर के आ रहे हैं। सीता जी ने बड़े प्रेम से रसोई बनाई और राम जी पहुंचे सीधा बाबा अगस्त के पास और अगस्त जी से जाके बोले महाराज आज भोजन आपका हमारे यहाँ है। अगस्त जी चल दिए राम जी के पीछे। बाबा अगस्त की रसोई के सामने आसन डाल दी भोजन के लिए। आसन पर बाबा अगस्त जी विराजे। सीता जी ने बढ़िया सुंदर सी भोजन की थाली परोसी। सीता जी बोली महाराज भोजन प्रारंभ करो। तो बाबा अगस्त जी ने भोजन प्रारंभ करने से पहले राम जी से इशारे में पूछा कि सरकार भोजन कैसे करना है, साधारण रूप में या फिर कदाचित जिस रूप में समुद्र पिया था। राम जी बोले बाबा जिस रूप में आपने समुद्र पिया था। अगस्त जी बोले बाबा फिर तो आप 2-4 दिन बाद ही आना। राम जी चले गए और जब अगस्त जी ने भोजन प्रारंभ किया, आज सीता जी दिन में 15 बार आटा लगा चुके हैं और शाम के वक्त सीता जी बाबा अगस्त जी को प्रसादी परोसने आई तो बोली बाबा आप कहो तो थोड़ी प्रसादी और दे दूं। अगस्त जी बोले सीता जी अभी पूछो मत, अभी तो लेती आओ। 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन 7 दिन 8 दिन 10 दिन सीता जी आई। बोली बाबा अगर व्यक्ति का आधा भोजन हो जाए ना तो थोड़ा बहुत जल पी लेना चाहिए। अगस्त जी बोले सीता जी चिंता मत करो, जब भोजन हो जाएगा तो हम अपने आप जल मंगा लेंगे। सीता जी बोली मर गए 10 दिन हो गए अभी भोजन नहीं हुआ। सीता जी परेशान हो गई। सीता जी ने रिद्धि सिद्धि और गणेश जी को बुलाया। रिद्धि सिद्धि प्रसादी बना रही है, गणेश जी बनवा रहे हैं, सीता जी परोस रही हैं। 15 दिन हो गए। सीता जी बोली बाबा कहो तो 1 पूड़ी और रख दो। अगस्त जी बोले सीता जी अभी तो लेती आओ, पूछो मत। 18वें दिन जब कहीं राम जी आए शाम को, जैसे ही राम जी आए तो सीता जी ने राम जी को देखा। सीता जी इशारे में बोली राम जी आज के बाद कभी भी ऐसा भूखा बाबा मेरे दरवाजे लेके मत आना। 18 दिन हो गए उठ ही नहीं रहा। राम जी बोले सीता जी मन की इच्छा पूरी हुई कि नहीं। सीता जी बोली सरकार मान लिया कि ये भारत देश में ना तो वीरों की कमी है ना संतों की कमी है। अगस्त जी ने राम जी से पूछा इशारे में सरकार अभी और चलने दे कि रुके। राम जी बोले बस अगस्त जी अब तो 18वें दिन शाम को जाके अगस्त जी ने कहा सीता जी जल की व्यवस्था करो। सीता जी आई, दोनों हाथ जोड़ के बोली महाराज क्षमा चाहते हैं, हम आपके जल की व्यवस्था नहीं कर सकते। जो 18 दिन तक भोजन करता हो वो 1 आध गिलास जल थोड़ी पिएगा। अगस्त जी बोले हम इतना जल पीते हैं कि 2-4 युग निकल जाए लेकिन प्यास ना लगे। तब राम जी आए और बोले बाबा आप तो संत हो, आप तो ज्ञानी हो,
इस युग में भोजन कर लीजिए, लेकिन आप अगले युग में आपको जल की भी व्यवस्था कर दी जाएगी। सरकार, जब मैं कृष्ण बनूंगा और इंद्र क्रोधित होकर के जितना जल बरसाएगा उतना जल आप पी लीजिएगा। इसलिए एक कुन्ने पर बैठ करके बाबा अगस्त जल पी रहे हैं। आज 7 दिन हो गए। जब इंद्र ने सुना और जब ज्ञात हुआ, इंद्र दौड़ता हुआ आया। हमारे शास्त्रों में, भागवत जी में वर्णन आता है कि इंद्र आया तो था ऐरावत हाथी पर, लेकिन जहां से ब्रज की सीमा प्रारंभ होती है वहां से इंद्र ब्रज धूल में लौटते हुए आया है। ठाकुर जी के पास पहुंचा, क्षमा मांग रहा है। सरकार ने जैसे ही क्षमा किया और कहा इंद्र जाओ। इंद्र बोला सरकार अब स्वर्ग नहीं जाना, ठाकुर जी ने कहा तो इंद्र चाहते क्या हो? इंद्र ने कहा सरकार अब तो इस वृंदावन में रहने की अनुमति प्रदान करो, इस वृंदावन में निवास दे दो। ठाकुर जी ने कहा इंद्र याद रखना, इस संसार में, बड़ी गंभीरता के साथ सुनिए, इस संसार में मनुष्य रूप पाना ये भाग्य की बात है। बड़े भाग्य मानस तन पावा। इस संसार में मनुष्य रूप पाना ये भाग्य की बात है, लेकिन वृंदावन में निवास करना प्यारी ये परम सौभाग्य की बात है। वृंदावन में निवास ये तो सौभाग्य की बात है, क्योंकि आज भी हमारे ठाकुर जी वृंदावन में निवास करते हैं। आज भी ज्यादा पुरानी घटना नहीं सुना रही, कुछ ही वर्ष पुरानी घटना। वृंदावन में, संसार में जितने भी मंदिर है ना, उन सब मंदिरों की आरती कितने बजे होती है? किसी की 4 बजे, किसी की 5 बजे, किसी की 6 बजे, किसी की 7 बजे। 7 बजे के बाद आरती नहीं होती। लेकिन इस संसार में, इस ब्रह्मांड में केवल एक ऐसा एक ही मंदिर है जिसकी आरती सुबह 8 बजे होती है, और वो मंदिर केवल और केवल वृंदावन में हमारे श्री बिहारी जी का मंदिर है, जिनकी आरती सुबह 8 बजे होती है। एक दिन की घटना, बिहारी जी के मंदिर के सामने से एक कालू का नाम का व्यक्ति निकला। प्रभु जी जात का मुसलमान, सामने से निकला। 8 बजे का समय है, मंदिर के गोसाई पुजारी आरती कर रहे हैं। मंदिर की घंटियों की आवाज जब उसके कानों में गई तो उसके मन में विचार आया, क्यों ना एक बार हिंदुओं के ठाकुर का दर्शन कर लिया जाए। लोग कहते हैं एक बार जो हिंदुओं के ठाकुर का दर्शन कर ले, एक बार जो उससे नजर मिला ले, तो प्यारे आगरा के पागल खाने से तो कोई व्यक्ति वापस आ सकता है, लेकिन एक बार जो हिंदुओं के ठाकुर से नजर मिला लेता है फिर वो वृंदावन से वापस नहीं जा सकता। तो क्यों ना उस बिहारी जी को देखा जाए।
दर्शन किया जाए। जैसे ही वो कालू का मंदिर की सीढ़ियां चढ़कर के भीतर जाने लगा, मंदिर के पुजारियों ने धक्का मारा, तू विधर्मी है, हमारे मंदिर में आ रहा। जैसे ही धक्का मारा, वो कालू का मंदिर की रेलिंग पकड़ करके मंदिरों के जीने पर बैठ गया। जैसे ही कालू खा बैठा, मंदिर के पुजारियों ने कहा गर्मी का महीना है, जब दोपहरी पड़ेगी ना अपने आप उठ करके चला जाएगा। लेकिन कहते ना, जब यहां से लगन लगती है ना, फिर बात ही अलग हो जाती है। कालू का मंदिर की सीढ़ी पकड़ करके बैठ गया। सुबह से दोपहर हो गई, दोपहर से शाम हो गई। पत्नी आई, उसकी बेटी आई, अरे घर चलिए, हमें नहीं करना हिंदुओं के ठाकुर के दर्शन। वो कालू खा अपनी बेटी के सिर पर हाथ रख के बोला, बिटिया अब बात केवल मंदिर और मस्जिद की नहीं है, अब बात चादर और माला की नहीं है, बात अब टोपी और तिलक की नहीं है, अब बात तो यहां से यहां तक की आ गई। और याद रखना बिटिया, ये प्रतिज्ञा करता हूं, अगर उसे हिंदुओं के ठाकुर में अगर प्रेम होगा और कालू खा का विश्वास अगर पक्का होगा, तो प्रतिज्ञा करता हूं कि कालू खा भीतर जाकर के दर्शन नहीं करेगा। मेरी अगर आस्था में पुकार और सच्ची होगी मेरी भक्ति, तो वो हिंदुओं का ठाकुर बाहर आकर के मुझे दर्शन देगा। बैठ दिन बीतते गए, मंदिर के पुजारी आए, बोले कालू खा भीतर करके चल, भीतर दर्शन कर ले। कालू खा बोला नहीं, आज केवल 2 दिन दरवाजे बैठा हूं तो तुम बुलाने आ गए, हो सकता है एक ना एक दिन वो खुद मुझे दर्शन देने चला, क्योंकि उसके यहां देर है, अंधेर नहीं। 3 दिन हो गए, ना तो कालू खा ने जल ग्रहण किया ना अन्न ग्रहण किया, केवल कालू खा नजर झुकाए बैठा और केवल एक ही बात कहता है, जाने कब आएगा मुझे अपना बनाएगा, जाने कब आएगा मुझे अपना बनाएगा, मेरे आंसू पोंछ कर मुझे गले लगाएगा, मेरे आंसू पोंछ कर मुझे गले लगाएगा। लोग कहते कालू खा तू जा, लेकिन कालू खा कहता है मैंने मोहनी को बुलाया, ये होना चाहिए भाव। कालू खा कहता है मैंने मोहनी को बुलाया है, बुलाता होगा, बुलाता होगा,